लेकिन अगर मैं कोई और टफ चीज बोलूं कि अरे कुछ और बनाना है और आपको समझ नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, तो वो नकल नहीं होती। ठीक है, कहते हैं नकल के लिए क्या चीज होती है? अकल। और अन्य भाषा अकल से नहीं होती, आत्मा से होती है। तो आप नकल कैसे कर लोगे? क्योंकि नकल के लिए तो अकल चाहिए, और अकल से अन्य भाषा का लेना देना। बल्कि पता क्या लिखा है, जब अन्य भाषा में बात करते हैं तो अकल बंद हो जाती है। वचन में लिखा है कि जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी बुद्धि काम नहीं देती। पढ़ोगे? चलो पढ़िए, इसी में 1 कुरिन्थियों के 14 अध्याय निकालो, 14 पढ़ो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अक्ल बंद हो जाती है। तो नकल कैसे होगी? इसमें अक्ल का कोई काम नहीं है। अन्य भाषाओं में अक्ल का कोई काम नहीं है। और नकल करने के लिए अकल चाहिए। तो हम नकल कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या लिखा है? जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। और आप बोलोगे ये तो वचन लिखा है। हाल ही में एक यूनिवर्सिटी अमेरिका में, और बहुत बड़े उसके साइंटिस्ट रिसर्च है, उन्होंने जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उन पर रिसर्च करी। आप यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, फेसबुक उस पे मिल जाएगा आपको, इंटरनेट पे। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उन पर रिसर्च करी, उनके दिमाग पे वो पूरा पहना के उन्हें बैठाया और एक कमरे में बैठा दिया लैब में, और बोला आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना। इसी वचन को सुन के, बाइबल के वचन को झूठा साबित करने के लिए कि भाई बाइबल में ये वचन झूठा है, ऐसे कैसे हो सकता है। और जब उस कमरे में बैठाया और जब उन्होंने अन्य भाषा प्रार्थना करना चालू करी, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो दिमाग, जो हिस्सा दिमाग का काम करता है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। बोले ये क्या हो रहा है? मतलब जो संसारिक बुद्धि है वो काम नहीं करती, आत्मिक बुद्धि काम करने। वो हैरान हो गए और बोला ये सच है ये वचन कि जब अन्य भाषा में कोई प्रार्थना करता है तब अक्ल काम बिल्कुल शांत हो जाती है, दिमाग। इस अक्ल पे तो शैतान हमला कर सकता है, लेकिन आत्मिक अक्ल पर उसका कोई हमला, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए वो कहता है अन्य भाषा में प्रार्थना। तो हे भाइयों, मैं भी प्रभु का दास हूं, मैं आपको कहता हूं आत्मा के वरदानों में, आत्मिक चीजों में अनजान मत रहो। ये जो भी हो रहा है, जो अब होगा इसके बाद, जो हम उस ऑयल पे प्रार्थना करेंगे उससे अनजान मत रहो। उस अभिषेक में आओ, अपनी हाजिरी देते रहो, प्रभु में बढ़ते रहो, आते रहो, लाते रहो। देखो परमेश्वर कैसा काम करेगा, क्योंकि हर एक काम का रिजल्ट है। जहां रिजल्ट है यस काम सही हो रहा है, जहां नहीं है रिजल्ट काम नहीं हो रहा है। जैसे कनिष्क की मम्मी ने बोला घर मिल गया तो भवन जाएंगे, घर नहीं मिला, प्रभु ने घर ही दे दिया कि अब जाना। प्रभु कोई एक्सक्यूज, जहां परमेश्वर खड़ा है परमेश्वर कहता मत परखो मुझे, मत परखो, मैं हूं। अगर मेरे दास ने दुआ की है तो घर तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर चल के आएगा। आ जाओ जी। कैसे जानोगे तुम परमेश्वर है? भाई घर पहले इन्होंने ढूंढा, जब तक प्रभु से प्रेयर में, जब तक इस सामर्थी प्लेस पे नहीं आए थे, अब इन्होंने ढूंढा नहीं, घर खुद चल के आया, खुद फोन करा आ जाओ जी। जो घर पहले पसंद था लेकिन मिला नहीं, अब वो घर खुद चल के आ गया। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मम्मी जी परीक्षा कर रही थी कि वहां नहीं जाना, और प्रभु कहता है नहीं वहां आना है। घर इन्हें इसलिए नहीं दिया कि इन्हें रहना था, परमेश्वर ने इसलिए दिया कि ये इस घर से दूर ना हो, क्योंकि परमेश्वर इस बच्चे के जीवन में, इस फैमिली के जीवन में अपना काम करना चाहता है। समझ रहे आप? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ लगातार आना है आप पे, और आने वाले दिनों में हम आप उस पे हमारे सत्यजीत मिनिस्ट्री के पेज पे रहना है। जो भी अपडेट मिलनी है आपने आना जरूर है, आपने स्किप नहीं करना। बोलो हालेलुया। देखा, जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी बुद्धि काम करती है। एक और वचन पढ़िए 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है। अगर हमें मनुष्य से बातें करनी है तो, अगर कोई हिंदी बोलने वाला और जी ठीक हो,
कोई बंगाली और भालोबाशे, पंजाबी और किदा, है ना, इंग्लिश में हाउ आर यू, ये इंसानों की भाषा है ना, गढ़वाली में टिच्चो, समझ रहे हो, बिहारी में और भाई ठीक बा, है ना, और ग्वारकी में कस्सो हाल है ना, मोड़ी में और कान्ने। आशा जी को बहुत सारी भाषा आती है ना, लेकिन अगर परमेश्वर से बातें करनी है, इन भाषाओं में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन एक सीक्रेट भाषा है, वो है अन्य भाषा। लिखा जब तुम आत्मा में बातें कर रहे हो तो ये इंसान से नहीं बात कर रहे कि वो तुमसे बोले कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो भाई तेरे को समझाने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूं मैं, तुझसे बात करनी है तो मैं ऐसे कर लो, हाँ बता क्या चाहिए, पर मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, उसको समझ आ रही है, जिसने ये दिया है उसे समझ। देखिए हमारा परमेश्वर इंग्लिश समझता है, अगर इंग्लिश में प्रेयर करो, पंजाबी समझता है, बंगाली समझता है, मराठी समझता है, क्यों? वो सारी भाषाओं में प्रार्थना क्यों सुन लेता है? क्योंकि भाषा उसने ही